जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मदिन अला व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम मुहम्मद। व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और साथ मैंने इनवाइट किया है अपने साथ डॉक्टर वकास साहब को, और साथ मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर हाफिज़ उमर फारूक साहब को। हम यहाँ पर मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। एक बहुत बड़ा मसला इंडस्ट्री का कि जब से पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो एक बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो क्रिएट हुई है, और लोगों को डॉक्टर्स चाहिए अपने फार्म्स के लिए। तो अमूमी तौर पे डिमांड ये होती है कि डॉक्टर चाहिए, और वो चाहिए जो आपने अपनी निगरानी में ट्रेन किया हो, आपके पास मौजूद हो। तो अब ज़ाहिर बात है जी, इतने सारे डॉक्टर्स कहाँ से लेकर आएँ? तो इस दफ़ा हमने फैसला किया कि हम यूनिवर्सिटी से, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से हम बच्चों को यहाँ से इंटरव्यूज़ करके लेके जाएँगे, और इन बच्चों को अपनी निगरानी में जो हमारे सेटअप्स हैं, सरगोदा में है, हमारे पास चकवाल में है, शोरकोट में है, ओकाड़ा में है, हम वहाँ पर कड़ी निगरानी में 3 से 4 माह इनको पूरा पॉलिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके बाद जब ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे, अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगे, मुकम्मल तौर पे पॉलिश हो जाएँगे, एक बात मैं बता दूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे थ्योरेटिकली बहुत साउंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी पॉलिश चाहिए, वो इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में इनको हम पॉलिश कर देंगे, और फिर ये बच्चे जो हैं फील्ड में आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, ये अपनी जॉब्स करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट हमारे पास मौजूद हैं। जी बेटे, क्या नाम है आपका? जी सर, माय नेम इज़ फैज़ान सिकंदर। जी फैज़ान जी बेटे, सर। किस इलाके से हैं आप? जी सर, विहाड़ी से। आप विहाड़ी से हैं। जी सर। फैज़ान, आपकी सीजीपीए कितनी है? 3.58। ठीक हो गया। फैज़ान भाई, ये बताएं कि क्या गोल्स हैं आपके फ्यूचर के? इंशाल्लाह सर, डेयरी फार्मिंग का ही है आगे, इंशाल्लाह खुद डेयरी करना फार्मिंग। चाहते हैं या फिर आप किसी फार्म पे जॉब करना चाहते हैं? सर फर्स्टली हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस के लिए हम 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक ग्रिप बेहतरीन। नहीं हो जाती? जी सर, ग्रिप नहीं आ जाती तब तक इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर्म पे। आप ये बताएं जी कि सर। अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सा एरिया प्रेफर करते हैं आप जॉब के लिए, या आपको कहीं भी भेजा जा सकता है? नहीं सर, अपर पंजाब मेनली मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फार्म्स हैं। अपर पंजाब कौन सा? अपर पंजाब ये फैसलाबाद साइड, लाहौर साइड, इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा फार्म्स हैं। ठीक है। जैसा कि हम इस साइड पे चले जाएं, शेखुपुरा साइड। जी ठीक हो गया। ठीक, अगर मैं जी सर। आपसे फॉर एग्जांपल आपसे रिक्वेस्ट करूं कि डॉक्टर साहब मुझे ज़रूरत है आपकी, फॉर एग्जांपल मुल्तान में, जी तो क्या आप हमारी इस ऑफर को अवेल करेंगे? इंशाल्लाह सर, कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारी साइड करीब ही पड़ता है। उस साइड पे भी हमारे से 100 किलोमीटर दूर है, वो भी मेरे करीब पड़ेगा अगर वहाँ पे चलो, भी ये भी जाना हो। आपने जी आसान कर सर। दिया। आपके ख्याल में कौन सा, कितना डिस्टेंस आप समझते हैं कि इतने डिस्टेंस तक आप मूव कर सकते हैं? ये सर, पूरे पाकिस्तान में ही हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि सर हमने है सीखना अभी। ठीक है। सीखने के लिए हमें चाहे जिधर भी जाना पड़ा, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर अच्छा हमें मिले, एनवायरनमेंट अच्छा मिले, सिखाने वाला अच्छा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उधर ही जाएं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या सैलरी होनी चाहिए एक वेटनेरियन की जब वो फ्रेश फार्म पे जाएगा? तो ये तो डिफरेंट होगी ना, डिफरेंट फॉर्म्स पे डिफरेंट होगी। आप एज बताएं, अगर हर आपको सर। मैं कहता हूँ कि आपको हमें फार्म पे आपकी सर्विसेज चाहिए, आप बताइए कि तो आपको हम कितने में अवेल कर सकते हैं, या आम अल्फाज में कह लें, व्हाट्स योर प्राइस? व्हाट्स योर प्राइस? इस टाइम सर प्राइस है 40 से 50 की रेंज में, तो ठीक है। इंशाल्लाह मे यार बी, बड़े रियलिस्टिक है यार ये। 1 ईयर, डॉक्टर साहब तो बहुत रियलिस्टिक है मे जी, बी क्या बात है। 1 ईयर के बाद हमारी इससे डबल से ट्रिपल भी हो और सकती है गुड सर। यार। ये प्रैक्टिस बेस है ना, हमें इस टाइम में अपनी वैल्यू इतनी लगा सकता हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मे बी 1 मंथ के बाद आपसे प्रैक्टिस, 2 महीने के बाद लेने के बाद मैं 1 लाख भी मांग सकता हूँ किसी से भी। ठीक है। उससे डिपेंड कर रहा है ना अभी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी है यार, आपको एमफिल करना चाहिए। नो सर, अभी सर आगे हमने देखा है कि कोई हालात नहीं है हमारे ना एजुकेशनल के जरा इतना हाथ ज़्यादा वाला अच्छे रखिए नहीं। और डॉक्टर साहब। जी सर, वैसे अच्छा जनरली बात ठीक कर है। रहा हूँ सर। इससे अच्छा है कि 2 साल में एमफिल करने की बजाय नहीं दो यार, साल में। एमफिल अगर आप करते हैं कोई अच्छा स्कॉलरशिप लें, जी पीएचडी के लिए आप जाएं कहीं बाहर,
तो ये मेरे ख्याल में तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हमने इस पे काफ़ी सोच विचार की। हमने ये सोचा है कि 2 साल एमफिल करने के बजाय 2 साल प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम ही 4-5 साल आप इधर प्रैक्टिस करके आप एज अ प्रैक्टिशनर बाहर जाएं। ये बेहतर है कि आप इधर अच्छा 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 बाहर से एमफिल करें, पीएचडी करें। उससे बेहतर ये है कि 5 साल 6 साल इधर काम करें पाकिस्तान में एज अ प्रैक्टिशनर, वेटरनरी असिस्टेंट आप बाहर जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी इंटर्नशिप के लिए? मेरे पास 4 सेटअप हैं, कहीं पे भी भेज सकता हूँ आपको? जी सर, हार्ड साइज होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। चारों के हार्ट साइज भी अच्छे हैं, चारों जी जगह सर। पे फुली क्वालिफाइड वेटनेरियन है और चारों जगह पे तगड़ी ब्रीड है जी और सर। चारों जगह पे तगड़ी एवरेज है, सेटअप एक जैसे हैं, जी तो मैं आपको कहीं भी भेज सकता हूँ? जी सर, मतलब आपको यू हैव जहाँ। नो प्रॉब्लम विद दैट? नो सर। ये ना हो कि मैं आपसे कोई शोर कोट निकल जाए आपके, मैंने तो चकवाल निकलना था। नहीं सर, अब बाहर घर से बाहर निकले हैं तो फिर जिधर जाएं श्योर, जाएं। मतलब प्रेफरेंस जो है आपकी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, मतलब कहाँ पे देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह एज अ बिजनेसमैन सर, मैं अपना ही सेटअप, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपना ही सेटअप लगाएंगे इंशाल्लाह फार्म का। आप अभी आपने कहा कि ना कि 5-6 साल के जी एक्सपीरियंस सर। के बाद जो है वो बाहर का ऑप्शन भी जी आपके सर, पास है। ये तो ऑप्शन। मतलब अभी आपको क्लियर नहीं है कि नहीं सर, आपने अपना ही करना है या बाहर जाना सर है? वो 4 साल बाद हम अपना देखेंगे ना कि हिसाब होता है ना कि 4 साल बाद मैं इस जगह पे हूँ कि मैं अपना फार्म बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऑफर आती है। ज्वाइन करना चाहते हैं? जी एमफिल के बाद जो है, या एमफिल में स्कॉलरशिप लेके आप बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? सर, एमफिल में स्कॉलरशिप जो बेसिकली मुझे मिल रही है वो चाइना की मिल रही है, लेकिन मेरे घरेलू हालात ऐसे हैं कि मैं स्कॉलरशिप, क्योंकि चाइना में हालात ये हैं कि आप अपनी सेल्फ अर्निंग नहीं कर सकते ना, अच्छा। तो मैं घर से बाहर मतलब विदाउट एनी जो कि ताकि मैं घर वालों की कफालत नहीं कर सकता, उधर जाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल बेटे जब आप मैं MPhil चाहता हूं कि मैं घर वालों का सेटअप साथ साथ चलाता रहूं, क्योंकि मैं सब बहन भाइयों में से बड़ा हूं, तो मैं ठीक है। साथ साथ अर्निंग करना तो चाहता हूं। एमफिल के कौन सा आपका जो है वो सेशन चल रहा है? फर्स्ट ईयर है? अभी तो डिग्री कंप्लीट 9th सेमेस्टर है ना सर। अच्छा, अभी आप एमफिल स्टार्ट, ये आपने लिखा ना सर कि मैंने कैसे करना आ गया? अच्छा इस एमफिल करना है जी आपने? सर। अच्छा, इसी दौरान अगर आपको चाइना के अलावा किसी और कंट्री में ऑफर हो जाती है स्कॉलरशिप की, आपको मिल जाता है, तो जी, फिर आपका क्या जो अगर है वो यूरोपियन स्टैंड होगा? कंट्रीज का मिलता है तो फिर मैं इंशाल्लाह अवेल करूंगा, ठीक हो क्योंकि गया। सर बेसिकली चीज़ ये है कि मेरे वालिद साहब बीमार रहते हैं, वो फालज के मरीज हैं, तो मैं उनकी जब तक घर वालों की कफालत के बगैर मैं नहीं अपना निज़ाम चला डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने घर वालों को ये कफालत करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनको आप अर्निंग करें और आप उनको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाएं, तो फिर एमफिल क्यों कर रहे हैं सर? फिर आपको चाहिए फिर आप जॉब करें डिग्री के बाद। सर चीज़ ये है कि जो जॉब में वर्थ हमारी एज अ फ्रेश वेटरनेरियन होती है वो 40 to 50,000 होती है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को पॉलिश करूँ एज अ फील्ड डॉक्टर प्रैक्टिशनर। साहब, आपका एमफिल किसमें? मेरा सर एमफिल नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो अपनी आखिरी जॉब छोड़ी थी वो कितने पे छोड़ी थी आपने? सर मैंने छोड़ी थी 1 लाख पे। तो एमफिल तो ये भी नहीं है। एमफिल तो मैंने भी बाय चांस ही कर लिया, करना तो मैंने भी नहीं था। तो जी बेटे सर। एमफिल से वर्थ नहीं बनती। मैं क्या कह रहा हूँ? एमफिल से वर्थ नहीं एमफिल से बनती। बेटे वर्थ नहीं बनती, ना ही पीएचडी से वर्थ बनती है। वर्थ बनती है बेटे आपके हुनर से। बिल्कुल। किससे बनती है? हुनर से। और आप में स्किल है ना, आपको हुनर है, आपको सब कुछ आता है, आप एक फार्म को जीरो से ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि फार्मिंग में आप फार्म की इकोनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हो, ब्रीड डेवलप कर सकते हो, तो बेटे आपकी वर्थ ही वर्थ है। यस सर। जी डॉक्टर साहब, अगर आप वाकई एमफिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पीएचडी करें, आगे जाएं, तो फिर आपके लिए आप अडॉप्ट करें टीचिंग को, ठीक है ना जी, आप अडॉप्ट करें रिसर्च को, आप अडॉप्ट करें लैब साइंसिस को, यस ठीक है सर। ना जी। तो फिर आपकी फील्ड ये है, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको ज़रूरत है, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, तो डॉक्टर साहब डीवीएम सफिशेंट है, इसमें बहुत आपने लर्न कर लिया, यस अभी सर। आपको अंदाज़ा नहीं। इंशाल्लाह फील्ड में आप जाएंगे, आप वर्क करेंगे, पॉलिश करेंगे अपने आप को, तो जिस तरह आप चाह रहे हैं ना जी कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी वर्थ होगी मार्केट के अंदर, इंशाल्लाह। क्योंकि आप में पोटेंशियल है। इंशाल्लाह।
थैंक यू। बेटे बेसिकली ना आपको अंदाजा ही नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकले ना, अभी आपको अपनी वर्थ का बेटे अंदाजा ही नहीं है। मैं ऐसे वेटनेरियन जानता हूँ, सिंपल डीवीएम है, और अल्लाह ने उनको बड़ी कामयाबियों से, बड़ी तरक्कियों से नवाजा। तो जो कामयाबी का मेयार है ना बेटे, वो ना तो डीवीएम है, ना एमफिल है, ना पीएचडी है। कामयाबी का मेयार क्या है? आपकी नीयत और अपनी मेहनत। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह आपकी ज़ात आपको इतना अता फरमाएंगे कि आपकी, पंजाबी में कहते हैं ना कि सामने नहीं आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह आप सर, मुझे बताएं, हम इंशाल्लाह। फाइनल आपका यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो व्हाट वी थिंक कि आप एमफिल पे जाएंगे या जॉब करेंगे आफ्टर आफ्टर डीवीएम? तो जॉब अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो इंशाल्लाह आई विल प्रेफर जॉब। अच्छा पैकेज क्या होता है? 50 to 60,000। हो गया कितनी? जी जी। क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं आप? सैलरी आजकल की महंगाई को देख के कम से कम 50-60 स्टार्टिंग तो होनी चाहिए। 50-60, एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं। ठीक है। आगे और फिर जैसे जो फार्म लेवल पे आपको जॉब करते हैं, वहाँ पे आप किस जो है वो अपने एज अ वेटनेरियन ही काम करना चाहते हैं, या एज अ फार्म मैनेजर काम करना चाहते हैं, या सर, कहाँ पे देखते हैं अपने आप जैसे हमारे एक टीचर हैं, वो फरमा रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटी इंसान को पहले मिले ना, उसको अवेल करना चाहिए। को? ठीक है। उसके बाद उसी में अगर आप माहिर हैं तो फिर उसी को कंटिन्यू करें, नहीं तो अगर किसी और में अगर आप जाना चाहें तो उसमें जल्द। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको avail फॉर करना चाहिए। हम आपको एक फॉर्म पे भेजते हैं डॉक्टर साहब, 50,000 सैलरी है, जी सर। ठीक है। 3 महीने के बाद आपको 65,000 पे कहीं से ऑफर होती है, तो क्या चॉइस है? सर जो मेरा है ना पर्सनली, कि जहाँ पे हमने काम स्टार्ट करना है 3 से 4 साल तो हिलना ही नहीं है वहाँ से। जो होता है भाई, जो मेरे एक एम है सर, उसमें यही है कि 3 से 4 साल तो काम करना है उधर, सीखना है अपने आप को। उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो फिर डिस्कस करके मतलब। चलिए अल्लाह की ज़्यादा जी, सर। जी जी। एक फार्म पे आपको भेजते हैं, वहाँ पे आपको एज अ वेटनेरियन भी काम करना पड़ता है, जी ठीक सर। है। एज अ फार्म मैनेजर भी काम करना पड़ता है, लेबर को भी जी जी देखना सर। पड़ता है, बाकी अकाउंट्स भी देखना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है जी। ब्रीडिंग देखनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि आप ये सारे जो हैं इनको कवर कर लेंगे, या सिर्फ एज अ वेटनेरियन ही वहाँ पे काम करना चाहेंगे कि मैंने ट्रीटमेंट्स देखनी है, या मेरा ये एक सेक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए? नहीं सर, स्पेसिफिक तो नहीं सोचूंगा ना, तो एबिलिटी मतलब आप सारे फार्म को हैंडल कर लेंगे जी सर, इंशाल्लाह इंडिविजुअली? एबिलिटी है। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि जब हमने फार्मिंग स्टार्ट की थी ना, जी सर। तो मुझे ऑनर ने ये भी कहा था कि यार ये बाहर ना ये फसलें लगी हुई हैं मकई की, तो आप ना इसको भी ज़रा देखा करें। जी सर। तो मुझे याद है कि मैं अब एग्रीकल्चर का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथों से मकई लगवाई है, जी सर। और वो सारा प्रोसीजर जो है वो मेरे सामने है, ठीक है। हाँ। और दूसरा ये बताएं कि एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आपको टास्क दिया जाए, जी सर। और दूसरा आप क्या समझते हैं कि फार्म पे जो जॉब की नोयत है वो कुछ इस तरह की है कि उसमें टाइमिंग्स कोई नहीं होती? जी बिल्कुल सर। उस पंजाबी जी कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब उन्हें खोते तरह जुड़े ही हुए हैं साइड। इसी तरह सर, इसी हैं जी। तरह आप 24 क्या में समझते हैं कि आप इस सख्त रूटीन में, जी सर। जब ईद पे छुट्टी कोई नहीं, शबरात पे छुट्टी, हाँ जी, खोते को भी रेस्ट मिल जाता है, यस सर। ईद शबरात छुट्टी कोई नहीं, फार्म पे स्टे करना है। मेरे भाई की शादी थी, पहले खानदान की शादी सर। थी, तो मैं अटेंड नहीं कर सका था जी सर। बारात। तो क्या आपकी जो है वो प्रेफरेंस होगी दुरानी डेयरी फार्म होगा या पंजाब होगा, या केपी के करेंगे या पंजाब करेंगे? सर प्रेफर तो वही जो आपके साथ नज़दीक हो, और जहाँ पे आपको मतलब फैसिलिटी अच्छी मिल रही हो, पैकेज अच्छा मिल रहा हो, जहाँ पे आप यानी कि आप move सोच कर रहे जाएंगे? हो कि मतलब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा, मतलब आप खुद सीख सकते हो, एक्सपीरियंस आप ज़्यादा मूव हो जाता करेंगे, है, तो मैं केपी की साइड को मूव जी करेंगे? सर। ठीक। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपको जब आप पॉलिश हो जाए ना जी, जी सर। अपनी गलतियों को बार बार दोहरा के अपने आप को मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर आप अपने इलाके में मूव कीजिएगा, ठीक है। जी सर। जितनी भी अर्ली प्रोफेशन की आपकी गलतियां हैं ना, वो कहीं और पे करें आप, जहाँ पे आपने लाइफ टाइम काम करना है ना जी, जी सर। वहाँ पे आप उस वक्त इन हो जब आप अपने आप को समझे कि जनाब अब आप ऑलमोस्ट परफेक्ट है, जी सर। ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह की ज़ात आपको। करियर इरादा है, एक्सपीरियंस मैटर करता है बाद में। इतनी सीरीजली लेने के बाद तो लोग फिर कहते हैं एमफिल भी करना है, पीएचडी भी करनी है, तो आप कह रहे हो कि आपने जो है एट द एंड जॉब करनी है। एट द एंड भी तो जॉब भी जाना करनी। अच्छा। उसके अगर पहले से मतलब कि करूँगा तो जब तक एमफिल करना है तब तक कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जिस इलाके का मैं हूँ समुद्री में, वहाँ पे डेयरी का काम भी ज़्यादा है, तो जॉब करके मैं चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस लूँ पहले। ये बताइएगा कि डेयरी का ना काम आसान नहीं है डॉक्टर साहब, नहीं, बड़ा आसान औखा तो काम नहीं है। जी। घर से दूर रहना, फिर फार्म पे अक्सर औकात सहूलियात का फुकदान होता है,
अक्सर फार्म पर कि मेजॉरिटी 90% फार्म्स पे नहाने को गर्म पानी नहीं होता, ठंडा पानी यख। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तबीयत है इन मुश्किलात को संभालने की? हो रही है सर, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ ठंडा पानी ये होता है? पूरा 5 साल ही, तो ठंडा पानी ही चल रहा है इधर। और दूसरा आपने कहा है कि घर से दूर रहना है, तो वो भी हॉस्टल से रह के सीख लिया है, वो बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन हॉस्टल की लाइफ कदरे बेहतर है फार्म की लाइफ से, बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है ये ना, बात है आप इधर आपकी। अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, 7-8 लड़के हैं, आप उनके साथ आपका फ्रेंड सर्कल है, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो। वहां पे फार्म पे तो दालें चलती हैं भाई, कोई ठीक है मसला ना, नहीं। दालें खानी पड़ेंगी। जहाँ भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं फिर उनसे पूछें क्या प्रोसीजर है, तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पर ऐसी जो है, फिर आप जो है ना जी, हम आपको सीधी सी बात बताइए, जिन जगह पे हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास जो है तकरीबन 100 से लेके पौने 200 का हर्ड है। तो मेरा ख्याल है जो आपकी ख्वाहिश है वो शायद हम पूरी नहीं कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल आप हमें रिजेक्ट कर ये तो दें। सर, ये मुल्तान या बहादुर वाली साइड पे आपके पैनल में है कोई फर्म? बेटे देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब हमने भी किया था ना इंटर्नशिप का हमारा स्टार्ट था, तो हम भी ऐसे ही सोचा करते थे कि घर के पास हो जाए, हाँ जी। नियरेस्ट पॉसिबल हो जाए। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि जो प्रेफरेंस है ना वो देनी चाहिए कि सीखा कहाँ से जाया जा सकता है। हाँ जी। तो आप ये ना सोचें कि मुल्तान में क्या है, आप ये सोचो कि आपके लिए बेहतर कहाँ पे है। जी सर। ठीक है, देखो रहना फार्म पे ही है ना, जी सर। ऐसे तो नहीं कि मुल्तान में किसी फार्म पे रहोगे रात को घर चले जाओगे। नहीं। जब रहना ही था आपने फार्म पे, तो फिर आप घर से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर, तो फर्क नहीं पड़ता। जी सर। लेकिन आपने देखना ये है कि उन 3 महीनों में जो आपकी तैयारी है ना वो क्या है, आपकी फाइनल प्रोसेसिंग आफ्टर 3 मंथ्स वो क्या है, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे घर के पास ही किसी फार्म पे स्टे कर लो, 3 महीने के बाद आप खुद को एनालिसिस करो, आपको यार मैं तो 3 महीने पहले जहाँ देरी करनी सर, देरी करनी है क्यों? सर डेरी जो आपकी पर्सनैलिटी है, मुझे तो लगता है आपको एमफिल करना चाहिए। नहीं सर, एम फिल नहीं करना। क्यों? थक गए पढ़ पढ़ के? जी सर। रज गए, मसा आपको डिग्री पूरी की थी। आखिरी पेपर है सारा मसा ही देना। तो बेटे पहले कोई है कोई इंटर्नशिप आपकी फार्म पे? जी सर, कहाँ पे? इकबाल डेरीज कमालिया। कमालिया में की है। तो बेटे अच्छा जॉब का प्रोग्राम है आपका है? जी सर, जॉब। अच्छा, तो जॉब में भी बेटे कई सारे सेक्टर हैं, मार्केटिंग है और डेयरी है। ठीक है, तो क्या आपकी मेन प्रोडक्शन की लाइन लेंगे डेयरी की, या फिर आप मार्केटिंग की लाइन लेंगे? सर डेरी में प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन लाइन लेंगे। मार्केटिंग। इतना क्लियर कैसे हैं आप? हम तो जब याद आपकी एज में थे, हम तो कभी भी इतने क्लियर नहीं थे, हमें तो पता ही था मैं करना क्या। यही सर साथ में से ही हुआ क्लियर कि डेरी में प्रोडक्शन ही करनी है, मार्केटिंग की सर इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब्बा जी क्या करते हैं? कपड़े का कारोबार। तो आप कपड़े का कारोबार संभालो। वो बस हो गया बहुत सर, अच्छा। 40-50 साल से वही कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका पढ़- शौक नहीं कारोबार करने का? नहीं, वो कारोबार इसमें है सर, हम्म। कि डेरी में करेंगे आगे। अच्छा, आपके अब्बा जी आगे डेयरी में आएंगे, पहले वो आपकी तैयारी करना चाहते हैं। हाँ जी सर। कितने साल तैयारी पे लगाने हैं आपको? जी, मैक्सिमम सर 3 साल। 3 साल आप डेयरी को देना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं। क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? सैलरी प्लीज सर 70 to 80 अगर मिनिमम अगर इतनी स्टार्टिंग में। अगर इतनी में ना मिली फिर? ये सर बार्गेनिंग हो जाएगी 60-70 पे। प्लीज इतने तो अगर अगर देखे ना, फार्मर कहता है मेरे पास है ही 55-60 हजार, फिर कैन वी स्टिल अवेल यू? सर वो उस पे है ना, मतलब कि वो क्या आपको फैसिलिटीज दे रहा है। फैसिलिटी फार्म पे क्यों होनी डॉक्टर नहीं साहब? हो रही आपको। देखो ना, फार्म पे फैसिलिटी क्या होनी मेरे भाई? सिंपल खाना से पीना आपको एक होगा, कमरा दे देगा, अच्छा कर दे, ये ना हो एक सर। कमरा मिलेगा आपको, ठीक है। 2-3 टाइम का खाना मिल जाएगा, किलो दूध मिल जाएगा, यही कुछ ही है। उठे हाँ गए जी तो ये सर, सादा का माल चेतन रात कुछ में होती उठ के सोएगा। क्यों? पूछते नहीं है, बस चलो ये लगे है तो लगे नहीं रहे। नहीं बेटे, ऐसे हालात ना काफी चेंज हो गए हैं, काफी चेंज हो गए हैं, वो हालात नहीं है। अगर आपको 3 टाइम का खाना मिल जाए, कमरा। आप कह रहे हैं कि 70-80 वो सारे काम देख लेंगे, अगर तो काम करने वाला होगा तो। ये काम करने वाला कौन सा होता है भाई? दबे सर वो पहले 1-2 माह देख लें कि हाँ जी है, या फिर चालू प्रोग्राम ही है। अगर तो वो देख लें कि हाँ कुछ है इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर सर नहीं तो आप चढ़ी करा देंगे। ये तो फिर आगे किसी और डेरी पे। मुझे लगता है आपका पहला एक्सपीरियंस को इतना अच्छा ही रहा इंटर्नशिप का, लगता है मुझे। बहुत अच्छा रहा सर, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे सर डॉक्टर माशुदात थे, ठीक है, तो उनका सर 12 साल का एक्सपीरियंस था, तो बड़ा सर अच्छा रहा वहाँ पे। ठीक है। उनके पास 260 to 70। अभी आप दोबारा क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? सर वहाँ पे मैंने एक्सपोजर ले ली जितना लेना था। ठीक है।
तो अभी मैं किसी और फार्म में एक्सपोजर लेना चाह रहा हूँ तो हम ये भी सोच सकते हैं कि आप फार्म पे अगर 60-70 हज़ार रुपये अगर हम आपको किसी फार्म पे भेज दें तो साल के बाद आप फॉर्म चेंज करेंगे एक्सपोजर लेने के लिए। जी सर, मैं उसको ही आगे मतलब कि एक्सपैंड कर दूंगा, इतनी ठीक। कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जी सर। जी हमारा जो है प्रोसीजर है इंटरव्यूज़ का मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। इन बच्चों को अब अपने फॉर्म्स पे हम ट्रेनिंग करवाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, पूरी तौर पे इनको जो पंजाबी में कहते हैं रगड़ा देंगे, पूरा तैयार करेंगे, पॉलिश करेंगे और फिर ये बच्चे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमूमी तौर पे मई के महीने में इनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाती है, फिर ये हम आपके लिए फील्ड में अवेलेबल कर देंगे। तो एक कोशिश है, दुआ कीजिएगा अल्लाह के साथ हमें इसमें कामयाब करे। कोशिश कर रहे हैं कि डेयरी इंडस्ट्री को जितना बेहतर से बेहतर हम जो है फीडबैक अपनी तरफ से दे सकें, हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।